केदारनाथ बब्बर है और आज मैं आपको कुछ नई चीज़ बताने जा रहा हूँ। आप ज़रा टीवी को खोलिए, रोज़ सीएनजी की 100 आदमी के कम से कम मौत हो जाती है। कार हो भी, कोई भी बड़ी से बड़ी गाड़ी हो, जो भी सीएनजी की है उसको खड़ी खड़ी को आग लग जाती है। ये आप लोगों को शायद पता नहीं है, ये थोड़ा सा इसके अंदर लकुना है। जो गाड़ी सीएनजी की बनती है ये सेम ही अपना थाईलैंड में भी है। थाईलैंड में कभी आपने सुना है किसी गाड़ी का जलने का? मैंने तो नहीं सुना, और ना वहाँ आग लगती है, और यहाँ रोज़ आग लगती है। और मिस्टर गडकरी मेरे हिसाब से पूरे इन्वॉल्व है इसमें, क्योंकि उनको मैंने 100 बारी लिखा है कि ये किस तरह से गाड़ी को आग लगती है, लेकिन वो उनको कहाँ सुनाई आ रहा है। वो तो 10% सड़कें बनाने में मिल जाता है, और अभी इथेनॉल बना रहे हैं, वो 40 रुपये किलो की आइटम है, 40 लीटर, और 97 रुपये लीटर पेट्रोल में बिक रही है जी। तो वहाँ तो पैसा ऐसे पाइल अप हो रहा है, ऊपर बढ़ रहा है पैसा। यहाँ सबको पता नहीं पैसा कहाँ ले जा रहा है। मुझे ये नहीं आज तक समझ आई कि पैसा करना क्या है। पैसा उतना ही चाहिए जिससे ज़िंदगी आराम से कट जाए, लेकिन इनको मंत्रियों को पता नहीं पागल हो गया है। सिर्फ पैसे के अलावा किसी को कोई काम नहीं है। आपको मैं बताता हूँ ये क्यों जलती हैं गाड़ियाँ। सीएनजी गाड़ी में पाइपिंग होती है कॉपर की, और फ्लेयर नट लगते हैं। यहाँ पर जो करते हैं वो 22 गेज का कॉपर पाइप यूज़ करते हैं, और सिंगल फ्लेयर होता है। और गाड़ी जब चलती है, झटका लगता है, तो 2, 4, 6 महीने वो टूट ही जानी है, चाहे कुछ भी हो जाए। जो थाईलैंड में गाड़ियाँ बनती हैं वो 18 गेज का कॉपर लंकाशायर लंदन से आता है, और डबल फ्लेयर लगता है। जब डबल फ्लेयर लग जाता है तो ग्रिप इतनी मोटी हो जाती है कि नट कभी टूट नहीं सकता, गैस कभी लीक हो नहीं सकती, और इसका रिजल्ट ये होता है कि कभी कोई आदमी मरता नहीं है। हमारे यहाँ तो मौत की कीमत ही नहीं है, तो किसी मंत्री को क्या परवाह है। अब गडकरी से पूछो, मैंने 100 चिट्ठियाँ लिखी है, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, 82 साल हो गए हैं, और उस चिट्ठी को जवाब ही नहीं देता। सिर्फ पैसा कहाँ ले जाएगा पैसा? एक दिन तो डूब जाना है भाई साहब, आपने भी मरना है। तो ये याद रखना ये बात। आप हज़ारों आदमियों का रोज़ कत्ल कर रहे हो, ये कत्ल बंद करो। और सीएनजी की गाड़ियों में 18 गेज और 16 गेज का कॉपर लगा, डबल फ्लेयर, और फिर किसी गाड़ी को आग लगते हुए दिखाना। वो नहीं होगी, शॉर्ट सर्किट नहीं होता। मेन आग लगती है सीएनजी से। सारी गाड़ियाँ सीएनजी की बन गई हैं और आदमी मरते जा रहे हैं। ये मैं आपको मिस्टर गडकरी एडवाइस करता हूँ, और पब्लिक को भी कहता हूँ कि किसी तरह से आप सब इनको, गडकरी को बोलो कि इसको भैया चेक करो, आदमी की कीमत रखो, उसको मरने मत दो। यहाँ आदमी की कीमत नहीं है। दूसरी, सड़कों के ऊपर हज़ारों एक्सीडेंट डेली होने शुरू हो गए हैं। दुनिया में कहीं नहीं होते, यहाँ के होते हैं। इसलिए होते हैं कि यहाँ पर कोई कई जगह पे मोड़ है, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं, कुछ नहीं, और कोई कंट्रोल नहीं। 100 की स्पीड अलाउड है तो 200 किलोमीटर गाड़ी चलती है। तो इसके लिए कोई कुछ करना चाहिए। आप अगर नहीं करोगे, इतने आदमी मारते जाओगे, तो कोई ये इसको कत्ल कहते हैं, इसको एक्सीडेंट नहीं कहते। अब आ गया सवाल दिल्ली का, जिसके ऊपर मैं बहुत परेशान हूँ कि दिल्ली वर्ल्ड क्लास सिटी कैसे बनेगी। हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं हम बना देंगे, हमारे सीएम भी कहते हैं बना देंगे, और जमुना जी भी साफ कर देंगे। लेकिन मुझे तो सारा झूठ ही लगता है। 1 महीने के लिए स्लम को हटाना शुरू करा और फिर आंखें मूंद ली। ऐसे थोड़ी होता है जी। कोई संसार, अगर इसको दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना है
तो सारा एरिया, अभी मैंने सुना भी मास्टर प्लान भी नहीं आया। मास्टर प्लान को आग लगाओ, उसकी ज़रूरत कहाँ पर है? हर एरिया का प्लान बनाओ जिसमें सेलेक्ट माल की एरिया की तरह सारा एरिया डेवलप हो। और जहाँ पर 1000 आदमी रहता है वो जब टावर वाली बिल्डिंगें बन जाएंगी 28 स्टोरी 25 स्टोरी, तो आधी बिल्डिंगें खाली रह जाएंगी, जिससे कास्ट कवर भी हो जाएगी, कंपनी का प्रॉफिट भी हो जाएगा और एरिया भी डेवलप हो जाएगा। जैसे अपना हमारा MB रोड है खानपुर के ऊपर, दोनों तरफ 3rd क्लास बिल्डिंगें हैं और छोटी छोटी हैं, तो देश 1 क्लास कैसे बनेगा? कबाड़ी क्लास है वो। मैंने इनको सजेस्ट करी है, चंदन चौधरी को भी, अपना रेखा गुप्ता को भी, प्राइम मिनिस्टर को भी, एक बारी नहीं 1000 बारी, कि भाई साहब दोनों तरफ से 150 फुट जगह और तोड़ दो और जो गलियाँ जाती हैं उनको भी 200 फुट चौड़ी कर दो और एक वर्टिकल टावर दोनों साइड से बनाओ। और खड़ा टावर जब हो जाएगा, 2 बेसमेंट में पार्किंग होगी, 1 बेसमेंट में वेंडर की जगह होगी, थड़े बन जाएंगे बहुत सारे, हज़ारों थड़े, जिसमें कोई सब्जी बेचेगा, कोई मीट अंडा मच्छी सब कुछ बेचेगा, ये कपड़ा भी बेचेगा। तो इसको जब तक नहीं बनाओगे दिल्ली 1 क्लास कैसे बनेगी? उस दिन मैं सुन रहा था खंडेलवाल जी का और बाकी आदमी चांदनी चौक को सील तो कर रहे हैं, लेकिन इसको डेवलप कैसे करना है? इतने मूर्ख आदमी हैं, मैं लिख लिख के थक गया हूँ कि बड़ा सिंपल डिज़ाइन वो मनमोहन सिंह के टाइम पे भी हुआ था। अन्ना राजीव गांधी का पहले क्या था नाम, जो मर गया था, क्या गांधी का? राहुल गांधी का? नहीं, जो गांधी क्रैश हो गया था ना। अच्छा, संजय गांधी। संजय गांधी का प्रपोजल था आज से 40 साल पहले या 30 साल हो गए होंगे, कि रेलवे स्टेशन से सीधी सड़क मिंटो रोड में निकालो, जिसकी सड़क की चौड़ाई 500 फुट 400 फुट हो। ऐसा ही इनको भी चाहिए करना, सड़कें बनाए लंबी, जो साइड में बिल्डिंगें हैं उनको तोड़ दो और साइड में फिर एक 1000 गज भाई 2-3 हज़ार गज का प्लाट दोनों साइड निकाले और उसके टावर बनाते जाएं। और जितने आदमियों को निकालोगे उससे दुगनी जगह उनको देने के बाद भी दुगनी जगह बच जाएगी और डेवलप हो जाएगा। काम कौन करेगा? यार नियत ही नहीं है। सिर्फ नियत होगी तो, मेरे को तो ऐसा कि सारे बदनीयत हैं, क्योंकि सबको पैसे की पड़ी है, किसी को देश की नहीं पड़ी। ये अपना मोदी जी ने कहा था कि मैं 1 क्लास सिटी बनाऊंगा, उनके पास तो वक्त ही नहीं है, वो इलेक्शन ही लड़ने के चक्कर में सारे हिंदुस्तान में घूमते रहते हैं। अरे भैया, तो दिल्ली को डेवलप कौन करेगा? रेखा गुप्ता भी बिल्कुल नहीं करेगी, वो तो इतनी डर गई है, कोई काम ही नहीं करती। आप देखो, अब मैंने पता करा है ओखले में कभी मैंने झाड़ू वाला नहीं देखा और इतना गंद पड़ा हुआ है फेस 1 और 2 में। कल मैंने पता कर, किसी ने मुझे बताया कि रोज़ 16 आदमी आते हैं हाजिरी देने सवेरे 9-10 बजे और 66 आदमी की तनख्वाह देते हैं ये सर्वे वाले, अपना कारपोरेशन वाले, और काउंसलर जो है बाकी सारे पैसे खा जाता है। अरे ये कोई तरीका है जी भाई साहब? आप PP मॉडल बनाओ, एरिया, हर एरिया का जो अपना आई मीन टू से जो इंडस्ट्री एरिया है या रेजिडेंशियल एरिया RW है, उनको इन्वॉल्व करो, वो अपना हाजिर लगाए, वो तनख्वाह दे गवर्नमेंट से लेके। देखो सारी दिल्ली सफाई हो जाएगी, नहीं तो सफाई कभी होनी नहीं है। अब जमुना जी भी साफ हो रही है, वो भी नहीं होनी। आप देख लेना कि जो मर्जी कर लो, जब तक मैंने जो बताया था कि आगे लंबा 8 फुट चौड़ा या 10 फुट चौड़ा नाला 10 फुट गहरा नहीं बनेगा, जिसमें सारा कूड़ा का गंदा पानी नहीं पड़ेगा और साफ नहीं होगा, ये जमुना कभी साफ हो नहीं सकती।
लेकिन इसको कौन कराएगा? जमुना के दोनों साइड में पत्थर लगाने हैं, उसको नहर बनाना है, लेकिन वो पैसे जो है वो अगर बनाए तो पैसे काम में आएंगे, नहीं तो सारे जेब में जाएंगे। इसीलिए तो करोड़ों रुपया जेब में जा रहा है, कोई काम करता नहीं है, क्योंकि ना उसका कोई हिसाब होगा, ना माँ ना बाप, सिर्फ जेब ही जेब गर्म करते रहेंगे। तो कब तक करोगे? क्या करोगे? किसके लिए करोगे? कौन सी किसी की औलाद अच्छी रहेगी अगर वो रिश्वत ही खाता रहेगा? ये रिश्वत खाने बंद करो, दिल्ली का भला करो। दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए सारी दिल्ली में सब जगह पे नया नक्शे बना दो। टाउन प्लानर को बोलो हर एरिया का अलग नक्शा, जिसके अंदर सड़कें 200 फुट चौड़ी हो और गलियाँ भी 200 फुट चौड़ी हो और चौरस बनी हो, बिल्डिंग टावर बना दो, नीचे बेसमेंट पार्किंग, फिर अपना वेंडर की जगह, ऊपर कमर्शियल दो तीन फ्लोर, बाकी सारे रेजिडेंशियल। ये कोई मुश्किल काम थोड़ी है जी। आपके सामने बगैर किसी के कहने के गुड़गांव भी डेवलप हो गया और यूपी का नोएडा भी डेवलप हो गया। तो आप क्या नपुंसक हो क्या? काम करना नहीं जानते? क्यों नहीं करते? शर्म करो, बेशर्म हो, थोड़ी शर्म करो। दिल्ली का भी काम करो, दिल्ली से नर्क को खाली कराओ। और देखो, तुगलकाबाद के सरकारी आर्डर है, ओखले का है, वो 3 आदमी हैं, रमेश बदूड़ी, साहिर राम पहलवान बदूड़ी और रामवीर सिंह बदूड़ी, तीनों मिले हुए हैं। और ये कहते हैं कोई अपना कोर्ट उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हम इनको टूटने नहीं देंगे। अरे क्या आप ये तो आपके लिए बहुत बड़े पावरफुल बंदे हैं। आप फिर आप गवर्नमेंट या तो छोड़ दो, या आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बोलो कि नौकरी छोड़ दे, या इनको अंदर कर दे और अपनी जगह तोड़ाए। किला मॉन्यूमेंट 20 साल 30 साल से ऑर्डर इशू हुए और यहाँ छोले बेच रहे हैं सारे आदमी। मुझे तो बहुत शर्म आती है कहते हुए, आप लोग बेशर्म हो गए हो जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं। अरे ब्यूरोक्रेट हो, शर्म करो, अपने घर में रोज रोटी खाते हो, इसको भी रोटी, देश को भी रोटी खाने दो, सफाई करो, अच्छी लगे, लोग घूमने फिरने जाए। MB रोड को चाहे अपना शंघाई रोड बनाने के लिए दोनों तरफ टावर बनाओ जल्दी से। और काम करने का ये पैसे हमने 700 करोड़ ले लिया, हमने 800 करोड़ ले लिया, 1300 करोड़ ले लिया। दिल्ली डेवलप नहीं, वो जेब डेवलप है। जेब डेवलप छोड़ो, शहर को डेवलप करो और इसके लिए डेवलपमेंट मिनिस्टर बनाओ और आर्किटेक्ट पकड़ो, टाउन प्लानर्स हर एरिया में। दिल्ली का चांदनी चौक हो या सदर बाजार हो या गांधी नगर हो, कृष्ण नगर हो, कोई भी जगह है, सारी जो अनऑथराइज बनी हुई है उसको तोड़ के टावर में कन्वर्ट करो और मॉल्स बनाओ बड़ी बड़ी, ताकि दिल्ली भी वर्ल्ड क्लास सिटी लगे। अगर आप नहीं करोगे तो दिल्ली इतनी गंदी है, कूड़ा नगरी। मैं तो रोज़ देखता हूँ, मेरा भी सारे रिश्तेदार दिल्ली छोड़ के चले गए हैं गुड़गांव। अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं जा सकता, मेरी मजबूरी है, मेरा काम इधर है। लेकिन इतना भी मजबूर मत करो कि लोगों की बद्दुआ ले लेके आप लोग कहीं नर्क में न चले जाओ। तो स्वर्ग जाने के लिए एक ही रास्ता है, दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का कसम खाओ और काम करो। 10% खा लो, 90% अपना काम पे लगा दो। देखो कितनी तरक्की हो जाएगी दिल्ली की, जामा मस्जिद की, मटिया महल की, सारे चौड़े कर दो, टावर बना दो। सब लोग तैयार हैं, क्योंकि सबको 20,000 रुपये गज की ज़मीन के पैसे दो और जितना एरिया में उसके बाद ऑक्यूपाइड है उतना एरिया फ्री दो। बाकी बिल्डिंग जो बेच के आप पैसे प्रॉफिट बनाओ, बिल्डिंग की कास्ट निकालो, बाकी जेब में डालो, जो मर्जी करो, क्योंकि वो बहुत पैसा हो जाना। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग थोड़ी मेरी उम्र का लिहाज करके ये काम करोगे। जय हिंद।